नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। झारखंड के चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष डब्लू बावरी ने कुमार डूबी ब्रिज के निर्माण को लेकर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि ब्रिज 5 वर्षीय योजना के लिए होता है, लेकिन इसे 10 वर्षीय योजना के तहत ठेकेदार के द्वारा घटिया निर्माण कार्य करते हुए निर्मित किया गया है, जिसके कारण ब्रिज में पड़ी दरार से कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है और टर्निंग पॉइंट सटे होने के कारण हमेशा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार और जेई के द्वारा क्वालिटी और क्वांटिटी में घपलेबाजी के कारण चौड़ीकरण भी कम किया गया है, जिसके कारण दरार पैदा हो गई है। इस ब्रिज पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। घटिया निर्माण को लेकर विधानसभा में भी इसकी आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन फिर भी सरकार चुप्पी साधे हुए है। ब्रिज के ऊपर न ही लाइट है, न रेडियम है और न ही ब्रेकर जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इसके बिना ही आवागमन चालू कर दिया गया है। ये ब्रिज लाइफलाइन है, मगर यहाँ कोई भी घटना कभी भी घट सकती है। इसकी जिम्मेदारी हमेशा प्रशासन की ही होगी। अभी 2 दिन पूर्व में भी हमने इस पुल का जो अभी यहाँ विवादित पुल के रूप में यहाँ पर स्थापित हुआ है, कुछ लोग इसको जनता ब्रिज, कुछ लोग से अपना यहाँ पर अब नाम कमाने के लिए एक बरबिंदिया पुल और एक ये क्या बोलते हैं विवादित पुल, ये 2 पुल का ऐसा यहाँ पर स्थिति हो गया है कि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर यहाँ पर संदेह है। हमने 2 दिन पूर्व इस बात को रखा कि डीपीआर के अनुसार यहाँ की क्वांटिटी नहीं दी गई, जिसका कारण हुआ कि इसका क्वालिटी यहाँ पर वैसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ अभी हम लोग जब देख रहे हैं तो कई पिलर यहाँ पर क्रैक है, जिसको चिप्पी ऊपर से चिप्पी साटा गया है। पूरा ये स्थिति हम लोग देखें यहाँ पुल पर नीचे से लेकर ऊपर तक, जो रोड पर मट्टी में सिर्फ और सिर्फ इसको बिछा देने का काम किया, जो हाथ से कबड़ जा रहा। अब पता नहीं, सोचिए जब हाथ से वो कबड़ जा रहा कि वो कितने दिन तक वो रोड चलेगा। पुल पर अभी तक आप देख रहे होंगे जहाँ सेफ्टी के लिए जाली लगाने के लिए बात थी, थोड़ा सा इधर देखिए कि ये जाली लगाने का बात हुआ था, तो कहाँ ये रेलवे स्टेशन में यह तार और लाइन बिछा हुआ है और ये देखिए सेफ्टी के लिए कहाँ पर जाली बिछाएंगे। तो डीपीआर के अनुसार यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। यही हम लोग कब से कह रहे हैं और परसों मीडिया के माध्यम आपके माध्यम से हमने कहा, और आज फिर अब इस पुल पर आकर के हम आपसे बता रहे हैं कि यहाँ जो लाइट के लिए भी चारों तरफ रड तो निकाला गया है, लेकिन लाइट नहीं लगा अभी तक ले। यहाँ पर रोड पर जो भी नीचे का भी व्यवस्था लाइट का होना चाहिए, जो अनुसार से काम होना चाहिए। जो नाली का अभी देखिए, या कहीं कहीं नाली का काम हुआ है तो उसका अभी तक ले ढक्कन नहीं लगाया गया है, उसके ऊपर से स्लिप नहीं रखा गया है। उस पर दुर्घटना रोज कोई ना कोई महिला, किसी का बाइक, किसी का गाय, किसी का बकरी उसमें गिर जाता है। लेकिन यहाँ के इंजीनियर को हमने जब फ़ोन किया, करीबन 3 बार 4 बार उनको फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन से कुछ मैंने उनका जवाब ही नहीं, फ़ोन उठाते भी नहीं है। इंजीनियर का स्थिति इस प्रकार से है। पूर्व में भी हम उनसे बात इस वजह से किए थे कि अगर साल से यह काम जो चल रहा है, इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में आप खुद लिख करके यहाँ के डीआरएम को देने का काम कीजिए कि यहाँ पर इतने लंबे समय से काम होने के कारण यहाँ बहुत सारा सामान चोरी हो जाता है, जिसके कारण हम अपने डीपीआर के अनुसार यहाँ काम नहीं कर पाते। लेकिन उनके कान में जू नहीं जाता था, जैसे लगता था कि हम जितने भी बातों को बोले सबको वो अनसुना करते जाते थे, और आज भी अनसुना किए जा रहे हैं। तो उसको बार बार हम इस बात को उठाएंगे कि कहीं यह पुल भी बरबिंदिया पुल की तरह लोगों के ऊपर ध्यान आ जाए। तो यही है स्थिति कि आदमी जनता जो है सिर्फ देखती रही यहाँ पर बरबिंदिया पुल का, और उसको झेलन भी झेल रही है। तो हमको तो हंसी आता है कि ऐसे विधायक, ऐसे सांसद लोग जो अब इनसे उम्मीद भी क्या रखी जाए। सांसद जी तो सीधा बोल देते हैं। यहाँ की विधायिका कहती है कि जितने ये जो पुल है मेरे कार्यकाल में हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो हम भी तो यही बात बोल रहे हैं कि उनके समय, उसका कोई भी ब्रिज का समय होता 5 वर्षीय योजना की जगह ये 10 वर्षीय योजना होगी। और ठेकेदार जो इतना घटिया काम किए, हमको नहीं लगता है कि ये ब्रिज कभी भी क्रैक भी कर सकता है और ब्रिज में कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए कि उसका जो टर्निंग पॉइंट है वो टर्निंग पॉइंट एकदम सटा दिए, जबकि संवेदक को और जेई को हम लोग बोले थे कि भाई उसको दूर से उसको टर्निंग लिया जाए, ताकि बड़ी गाड़ी एक साइड से पार हो जाए और कोई अगर ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे भी तो एक्सीडेंट ना हो। लेकिन इन्होंने स्पीड ब्रेकर भी नहीं दिया, रेडियम भी नहीं लगाया, और लाइट का तो व्यवस्था है ही नहीं। और दोनों साइड में ये लोग संकीर्ण कर दिया। अपना मटेरियल को बचाने के लिए अपना रोड नहीं चौड़ी कर, चूँकि जगह काफ़ी है वहाँ, लेकिन अगर रोड अगर चौड़ा नहीं होगा तो कभी भी घटना घट सकती है। और अभी ये पुल बहुत विवाद में भी रहा, विधानसभा में भी क्वेश्चन हुआ कि रड दिख रहा है, क्रैक हो रहा है,
लेकिन सरकार क्या इस पर प्रशासन क्या इस पर कदम उठा रही है, ये प्रशासन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बीच में दरार पड़ गई है, बहुत से लोग अभी देख रहे हैं चढ़कर कि अभी चालू हुए हफ्ता भर भी नहीं हुआ, दरार पैदा हो गई है और नीचे से जो भरा गया है छाई, वो छाई नीचे से निकल रही है। इस पर जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि कम से कम कभी भी अप्रिय घटना ना घटे, कोई कैजुअलिटी ना हो। इसलिए उच्च स्तरीय यही जो जितने भी इंजीनियर चीफ इंजीनियर से इसका जांच हो, उसके बाद इस पर फिर से आवागमन चालू करें, और नहीं तो कभी अप्रिय घटना घटेगी तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। आधी पुल आप चिरकुंडा नगर पालिका के चेयरमैन है, आधी पुल आपके क्षेत्र में पड़ती है, आपकी तरफ से क्या इस पे पहल की गई? मेरा तरफ से यही पहल है कि जो वहाँ ब्रिज बनाए हैं उस संवेदक को हमने कई बार कांटेक्ट करने का कोशिश किया, उन्होंने अपना फ़ोन भी बंद रखा और कांटेक्ट नहीं किया। हमने जेई के माध्यम से जेई के माध्यम से बताना भी चाहे उनके कर्मियों को कि कम से कम इसको क्वालिटी क्वांटिटी में कम से कम कंप्रोमाइज़ ना करें, इसलिए कि ये लाइफ लाइन है, अपने ब्रिज जो है कुमारडीह मैथन का लाइफ लाइन है, उसको ख़त्म ना करें। और ये एक ब्रिज बहुत अरसे के बाद 10 साल के बाद ये ब्रिज बन रहा है, और इस ब्रिज में बहुत सारे राजनीतिक हुए हैं, इसलिए राजनीतिक को दूर में रखते हुए पब्लिक को कम से कम जनहित में काम हो, पब्लिक को लाभ मिले, इसके लिए उस पुल में अगर दरार पड़ रही है तो उसका जांच होनी चाहिए, और उस जांच होने के बाद इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और नीचे जो सर्विस रोड बन रही है उसको जो पिच दिया है, तो पिच तो उखड़ रहा है। सर्विस रोड तो पहले ही इनको बना देना चाहिए था, क्योंकि वैकल्पिक मार्ग के लिए उसको पहले ही बना देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। हम लोग तो 10 साल तो कच्चा रोड। कैसा लग रहा है नए ब्रिज पे खड़े हैं आप? नए ब्रिज को तो खड़े हैं, लेकिन रोज हम सुबह सुबह निकलते हैं, जहाँ चाहे देखते हैं कि क्रैक है, कहीं टूटल है, कहीं स्लैब टूटल है, यही तो है। झारखंड निरसा से सी न्यूज़ संवाददाता आज़ाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।